अभी अभी सत्ता पर काबिज हुई सम्राज्ञी अपने राज्याभिषेक समारोह की तैयारी कर रही थी, तभी एक विशाल पत्थर की मूर्ति अचानक जिंदा हो गई। इससे पहले कि वो जेतियन कुछ समझ पाती, अगली ही पल वह मूर्ति अपना विशाल हाथ उठाकर उसकी ओर झपट पड़ी। इस संकट की घड़ी में दी युआनचिए ने साहस दिखाया, जमीन पर गिरी सम्राज्ञी को खींचते हुए वहां से भाग निकला, मगर वह पत्थर की मूर्ति पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अपने भारी भरकम शरीर के बल पर वह दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर आसपास के सैनिक घबरा गए और सम्राज्ञी को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। तभी दी युआनचिए के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने सम्राज्ञी का राजचोगा ड्रैगन रोब खुद पहन लिया और आदेश दिया कि सम्राज्ञी की रक्षा की जाए। उसका इरादा था कि वह खुद को सम्राज्ञी दिखाकर उस मूर्ति का ध्यान भटका दे। यह चाल सच में काम कर गई। मूर्ति ने दिशा बदल दी और दी युआनचिए की ओर दौड़ पड़ी। इसी बीच घात लगाए बैठे धनुर्धरों ने हमला शुरू कर दिया और तीरों की बौछार उस मूर्ति पर कर दी, लेकिन यह हमला मूर्ति को और भी ज्यादा उग्र बना गया। उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी उठाई और दी युआनचिए पर प्रहार करने चली। तभी दी युआनचिए ने तत्काल आदेश दिया कि पहले से तैयार की गई पतंगों को उड़ाया जाए। फिर उन्होंने जंजीरों से उस पत्थर की मूर्ति को जकड़ लिया। कुछ ही देर में आकाश से एक प्रचंड बिजली गिरी, जो सीधा उस मूर्ति पर आ गिरी और उसे चूर-चूर कर दिया। जैसे ही धूल और धुआं छंटा, मूर्ति को नियंत्रित करने वाला असली षड्यंत्रकारी भी सामने आ गया। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखे।